जयपुर वालों, राजस्थान वालों, यहाँ पर ये बहुत सही बात बोल रहे हैं। गंदी कर देते हैं। हमारी बस चेक करवा के आओ, कितनी सफाई है, बाहर से देखो। दिक्कत काउंटर नहीं मिल रही है, बैठने के लिए जगह नहीं, काम करने के लिए। आपको अब देखिए कंडक्टर साहब को हमारे हरियाणा के, उनको बेचारों को यहाँ बैठ के मिलना चाहिए ना आपके हरियाणा। हाँ मिलना, हाँ काउंटर मिलते हैं, पानी है ही नहीं यहाँ पर, कहीं भी नहीं है फिल्टर। राजस्थान के रोडवेज में अच्छा नहीं है ये। यहाँ पर कितनी गंदी व्यवस्था है। वो लोग तो पानी लेकर आते हैं, यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो फिल्टर्ड वाटर नहीं है, टंकी है ऊपर, वो कब से पता नहीं साफ भी हुई होगी नहीं हुई होगी। कैसा पानी यहाँ पर आ रहा है कि अगर सख्ती बढ़ती जाए, अगर आप ही नियम बनाए, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है गुटखा मत थूकिएगा, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है जुर्माना लगेगा, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, कोई ध्यान रखने वाला यहाँ पर पूरे बस स्टैंड पर नहीं है। और आप क्या बता रही थी, पैड के भी आप बस? हाँ, मैं पैड वापस चेंज करने गई, जिसके भी लिए 10 रुपये, 2 बार 20 रुपये लिए। भैया जल्दी आ जाइए। अच्छा तो पैसा पेशाब अगर कोई करेगा तो लेंगे ना पैसे। पेशाब घर में जाओ, फ्री है, सामने 1 नंबर पे है। साफ नहीं है यहाँ, बाथरूम जाने लायक नहीं है। कोई बात नहीं, बात चल के आ जाइए, आप मेरे साथ आ सकते हैं, आइए। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदी हालत है। भैया जाओ जाओ जाओ, आप तो जाओ। इमरजेंसी थी तो जाना पड़ा मेरे को, उनको बोल। बैंगलोर से आए, क्या छवि लेकर जाएंगे भैया आप? क्या बोले आप? पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, पता है? जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो मतलब वैसे लेते हैं हमसे, तो स्टाफ से हमसे तो लेते नहीं है, वैसे इनसे लेते हैं मतलब। अब देखिए स्टाफ से लेते नहीं है। हाँ, तो स्टाफ। सर जी स्टाफ का तो फिर भी पैसा, कई लोग तो गरीब हैं। एआई के इस युग में सोचे अगर शिक्षा के अंदर एआई को शामिल कर लिया जाए तो कितना बेहतर हो। एक ऐसे ही थॉट के साथ, फैसिलिटी के साथ आया है वेदांश एआई ग्लोबल स्कूल। ये स्कूल 1st से लेकर 12th तक है और वो फैसिलिटी सुनिए जो कोई और स्कूल नहीं देता, पर ये दे रहा है। क्या? स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, एआई और रोबोटिक्स लैब जो कोई नहीं देता, जेईई, नीट, एनडीए फाउंडेशन, स्पोकन इंग्लिश और भी कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ये करवाते हैं। स्कूल आपको राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाएगी। आप देखिए ना, डॉक्टर शैल सहारन, डॉक्टर चिन्मय चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार, आप देख सकते हैं फैकल्टी को और स्कूल को। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपको कल रोडवेज का मुद्दा लेकर बता रही थी, क्योंकि हमने पकड़ लिया है, सारी बातें आप तक पहुंचाती रहती हूँ, ये रोडवेज का हाल आपको दिखाती रहती हूँ। अभी मैं सिंधी कैंप पहुंच गई हूँ। आप तो जानते हैं पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा स्टैंड, बस स्टैंड अगर कहीं पर है तो जयपुर में, राजधानी में, यहाँ पर सिंधी कैंप है। अब सिंधी कैंप पे मैं लोगों से बातें कर रही थी, तरह तरह के लोग यहाँ पर मिले। कुछ लोग तो बोलना भी नहीं चाहते हैं, कुछ कंडक्टर तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। सरकारी कर्मचारी डरा भाई साहब, वो क्यों ही बोलेंगे। आपको थोड़ा सा हाल बता देती हूँ सिंधी कैंप के बस स्टैंड का। यहाँ पर मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पर पता चला कुछ सरकारी बसेस हैं, कुछ हैं सरकारी पर उनके टेंडर्स प्राइवेट को दिए हुए हैं। जैसे सरकारी में सहारा वाली जो कंपनी है वो सारी सरकारी वाली रोडवेज को चलाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ड्राइवर है, रोडवेज के जो ड्राइवर हैं, उनके साथ कितना बुरा हो रहा है आज आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने सुना तो मैं हक्की बक्की रह गई। यहाँ पर कंडक्टर तो परमानेंट है, उनके तो पैसे ठीक है, वो तो कंडक्टर होते ही सरकारी हैं, उनकी तो सैलरी भी अच्छी खासी होती है। पर जो यहाँ पर ड्राइवर हैं उसके साथ कितनी बड़ी मार है एक ड्राइवर के साथ, चाहे वो प्राइवेट का बसेस का हो, चाहे वो सरकारी मतलब सहारा वाली कंपनी को जो दिया हुआ है उस बस का और रोडवेज का, उसके साथ कितना गलत हुआ है पता है आपको। वो किसी भी बस का उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, 14 से 15 हज़ार सैलरी होती है। कई प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं वो उनकी सैलरी महीने के महीने काटती भी रहती हैं। अगर मैं झूठ होंगी तो आपको शायद ड्राइवर बोल देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सच का साथ देना चाहिए। आप लोगों को भी डरना नहीं चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए। अभी यूनिटी नहीं है, किसी ड्राइवर ने मुझे कहा मैडम जी अभी यूनिटी को नहीं, वरना हम भी बोलते, पर क्या करें, नौकरी का सवाल है, बच्चों का सवाल है। यहाँ पर जो ड्राइवर हैं उनकी इतनी ही सैलरी होती है जितनी मैंने आपको बताई है, उसमें से भी उनके पैसे काट लिए जाते हैं। संविधा पर वो चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत समय से जो ड्राइवर्स चल रहे हैं उनको संविधा पर ही चलाया जा रहा है, प्राइवेट उनको परमानेंट किया नहीं जा रहा है और नई नियुक्तियां ली नहीं जा रही है, नए ड्राइवर लिए नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये बस जा रही है, यही दिखा देती हूँ आपको। ये बस में ये बोर्ड लगा हुआ है, मुझे किसी ने कहा कि जिस पर ये बोर्ड लगा होता है वो तो सरकारी होती है और जिसके पीछे कोई बोर्ड नहीं होता है वो प्राइवेट कंपनीज को दिया हुआ रहता है, ऐसा किसी ने बोला। यहाँ पर
बसेस की संख्या आपको पता है पूरे राजस्थान में पहले जितनी हुआ करती थी उससे कम हो गई है, क्योंकि लोग घाटे में चल रहे हैं। कौन से घाटे में चल रहे हैं और कैसे घाटे में चल रहे हैं किसी को नहीं पता। मैंने ड्राइवर्स की बात आपके सामने रख दी है। मुझे कई ड्राइवर्स कहते थे कि मैडम जी माँ की भी तो बात रखो। ये हकीकत है यहाँ पर ड्राइवर्स की, फिर भी बेचारे डरते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अगर आप बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड में यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म भैया, प्लेटफॉर्म 1 था जो गहलोत सरकार में बना था भैया। गहलोत सरकार में हमारे भैया ही उसके उद्घाटन में गए थे वीडियो बनाने कैमरामैन के तौर पर। वहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ के टॉयलेट्स भी बहुत अच्छे हैं और फ्री में है। यहाँ पर टॉयलेट्स तक नहीं, आप जानते हैं। ये तो कंडक्टर साहब है, बोलेंगे ही नहीं। राम राम, राम राम तो बोल दीजिए। जी राम राम। का ही बोलेला कंडक्टर साहब। मैं तो हरियाणा रोडवेज से हूँ। हरियाणा रोडवेज से। आप यात्री हैं? नहीं नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर संविदा पर है? नहीं नहीं, हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर हूँ, संविदा पे नहीं। कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत यहाँ साफ सफाई की दिक्कत है बहुत। कूड़ा करकट होता है, जैसे खा के थूक देते हैं। ये देखो हर काउंटर पे, कोरोना पे देखो इधर, ये देखो ये कैसे साफ सफाई बिल्कुल नहीं। और ये जयपुर की राजधानी। आप कंडक्टर हैं, आपको भी ये लगता है ना कि यार कैसे कहाँ भेज दिया जाता है। और आप हरियाणा के हैं काका जी? अरे काका जी हरियाणा का, तो फिर राजस्थान में ये स्टैंड का ये प्रॉब्लम आपको सबसे घटिया लगा? हाँ, नहीं कि व्यवस्था नहीं है। और आपके हरियाणा में? हमारे यहाँ तो ठीक है, सफाई है। इतना ये गुटखा वगैरह का नहीं है। क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आपने ऐसे कहा। सुनो भाई साहब, मेट्रो में अगर आप जाते होंगे, जयपुर मेट्रो में, वहाँ पर साफ साफ बोला जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है कि गलती से थूक मत दीजिएगा वरना पैसा लगेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो आदमी डरता है खौफ में। जो आदमी लेकर भी, पिया हुआ शराबी आदमी भी जाता है दारू पीकर, वो भी डरता है। पर यहाँ पर हमारे काका जी हरियाणा से हैं, आप सुन लीजिए जयपुर वालों, राजस्थान वालों, यहाँ पर ये बहुत सही बात बोल रहे हैं। गंदी कर देते हैं। हमारी बस चेक करवा के आओ, कितनी सफाई है। बाहर से देखो वो खड़ी तो कोटा। डांटते भी तो नहीं है ना सर जी? डांटे क्या, लोगों का यहाँ पे नेचर ही ऐसा है, क्या करें। गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, मेरा भी ये कहना है कि लोगों को भी, यात्रियों को भी संभल कर रहना चाहिए, उनको भी ये सब नहीं करना चाहिए। पर मेरी बात सुनिए, अगर नियम सख्त बनाए जाएंगे जैसे मेट्रो में बनाए गए हैं, तो शायद यात्री भी डरेगा। क्योंकि आदमी कायसू भी कौन डरे भाई साहब, पर आदमी केवल डरे कायसू पैसा से। अगर जुर्माना लग जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। आप कंडक्टर हैं? कंडक्टर साहब हैं? राजस्थान की हैं? नहीं, हरियाणा के। आप हरियाणा के हैं? आपको थोड़ी कोई दिक्कत हमारे यहाँ दिक्कत काउंटर नहीं मिल रहे, बैठने के लिए जगह नहीं, काम करने के लिए। आपको अब कंडक्टर साहब को हमारे हरियाणा के, उनको बेचारों को यहाँ बैठ के मिलना चाहिए ना आपके हरियाणा हाँ में? मिलना, हाँ काउंटर मिलते हैं, काउंटर बनने चाहिए सबके अलग अलग से, और आप लोग मिल नहीं पा रहे। वैसे बैठ के काम कर रहे हैं। सर जी यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं, हम तो अपना कैंप बाहर से बोतल लेते हैं। और सोचिए ना, कोई ऐसे नॉर्मल आदमी आया, कोई गरीब भी है, उसके पास तो बोतल खरीदने का, फिल्टर पानी खरीदने का भी पैसा नहीं है। पानी है ही नहीं यहाँ पे, कहीं भी नहीं है फिल्टर का। सर जी सुनिए, पानी नहीं है यहाँ पर। आप कहाँ से? हरियाणा से? सब हरियाणा के हैं। आपको बताइए हमारे राजस्थान का रोडवेज कैसा लगा? राजस्थान के रोडवेज में अच्छा नहीं है। इसमें गुटखा खाते हैं लोग, थूक देते हैं, वो गलत। सुनो राजस्थानियों, या आपकी वजह से हमें सुनना पड़ रहा है यहाँ पर, गुटखो मत खाओ। देखिए यहाँ पर राजस्थान का इतना बड़ा बस स्टैंड, सिंधी कैंप, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की हुई है। गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है, फिर पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। क्या पहचान जाएगी हरियाणा के लोगों से? आपने मुंह से सुन लिया है, मैं अकेले नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर कितनी गंदी व्यवस्था है। वो लोग तो पानी लेकर आते हैं, यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो फिल्टर्ड वाटर नहीं है, टंकी है ऊपर, वो कब से पता नहीं साफ भी हुई होगी नहीं हुई होगी, कैसा पानी यहाँ पर आ रहा है। और आप देखिए इतने बड़े बस स्टैंड पर, वहाँ पर इतनी भीड़ है, पर यहाँ पर आपको पानी पीता हुआ एक व्यक्ति नहीं दिखेगा। उसका कारण ये है कि पानी फिल्टर्ड नहीं है, वाटर बहुत गंदा है। बीमार हो जाएगा तो क्या करेगा आदमी? ये गंदगी देखिए। अब मैं मानूंगी, आप कहेंगे कि मैडम जी दिखाइए तो भैया यहाँ पर ये गुटका शुटका यहाँ पर, ये तो लोगों की गलती है। एक बार इधर भी दिखाइए। यहाँ पर आप तो कह देंगे मुझे ये लोगों की गलती है, पर मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। मेट्रो का उदाहरण इसीलिए देती हूँ आप लोगों को कि अगर सख्ती बढ़ती जाए, अगर आप ही नियम बनाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है गुटखा मत थूकिएगा, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है जुर्माना लगेगा, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, कोई ध्यान रखने वाला यहाँ पर पूरे बस स्टैंड पर नहीं है। अगर ये नियम, आप सर नियम तो आप ही बनाएंगे,
लोग तो, जनता तो कैसी होती है आप जानते हैं। मैं तो जनता से भी आग्रह करूंगी कि गंदगी मत कीजिए, कहीं पर भी जाएं, गुटखा मत थूकिए और गुटखा खाइए ही मत, ये तो गलत बात है। पर आपसे भी कहूंगी कि आप भी सख्त नियम बनाइए। मेट्रो पे है ना सख्त नियम, तो वहाँ पर तो कोई गुटखा नहीं थूकता। वो ट्रेन कितनी साफ़ सुथरी, कितनी खूबसूरत है। तो ऐसे ही नियम यहाँ पर भी बनाए जाएं ताकि यहाँ पर भी ऐसी गंदगी यहाँ पर नजर ना आए। और पानी की व्यवस्था बस स्टैंड पर होनी चाहिए, ये लोगों की ज़रूरत है। फिल्टर वाटर देने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। अच्छा देखिए, और सिंधी कैंप जैसे बड़े स्टैंड पर अगर आप शौचालय वॉशरूम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर टॉयलेट का भी पैसा लगता है। कितने आपने दिए? 10 रुपए। 10 रुपए। और आप क्या बता रही थी, पैड के भी आप बस हाँ, मैं पेड वापस चेंज करने गई, जिसके भी लिए 10 रुपए, 2 बार 20 रुपए लिए। तो आपने दिए क्यों? वो तो पैसे ही मांग रहे, बैठे हुए, जाने ही नहीं देता अंदर, नहीं जाने देते हैं। अंकल जी आप भी यूज़ किए हैं? हाँ 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपए लेता है। मेरे को तो अभी बोला अंदर की मैडम जी नहीं लेते हैं, टॉयलेट के नहीं लेते हैं। 10 रुपये लेते हैं यहाँ पे, टॉयलेट के लेते हाँ हैं? टॉयलेट के लेते हैं। यहाँ पर वॉशरूम के पैसे लिए जाते हैं। नहीं, वॉशरूम पानी के की व्यवस्था हमसे- यहाँ पर नहीं है, गंदगी यहाँ पर भरपूर है। अब वो मतलब वैसे लेते हैं हमसे, तो स्टाफ से हमसे तो लेते नहीं है, वैसे इनसे लेते हैं मतलब। अब देखिए स्टाफ से लेते नहीं है। हाँ, तो स्टाफ- सर जी स्टाफ का तो फिर भी पैसा, कई लोग तो गरीब हैं। अब ये तो इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना, मतलब जो लेते हैं उनसे मतलब नहीं। सर जी ते भी स्टाफ है? हाँ ओ तो ते तो पैसा को नहीं देवला। मैं तो नहीं दूँ। ये है यहाँ पर। 10 रुपये गलत है। गलत है ना? गलत है। ये तो गलत आप ते लोग आवाज क्यों को नहीं उठाओ? तो मैं क्यों उठावे? पैसेंजर नहीं उठावे, जो की जरूरत है। जो पैसे दे रहा है वही नहीं उठावे। जो पैसे दे रहे हैं पैसेंजर आए, इनसे मालूम करो आप। 10 रुपये आपसे पैसे लिए हैं अभी? जी कितने रुपए? 20 रुपए लिए भाई। 20 रुपए। क्या आप वॉशरूम जाके आए? क्या क्या टॉयलेट जाके आए थे? नहीं फ्रेश हुआ था। 20 रुपए लिए हैं आप? जी जी। आपने बोला नहीं कि 20 रुपए ले रहे हैं भैया? क्या करें, अब बहुत दूर से आए। एक बार बोल दीजिए, आप राजस्थान के हैं? जी राजस्थान का ही हूँ। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा बस स्टैंड है जहाँ पर इस वक्त आप खड़े हैं। आपको बुरा नहीं लगा कि यहाँ पर कोई सरकारी शौचालय नहीं है? बहुत बुरा लगा। मैं बेंगलोर से आया हूँ, 2 दिन से परेशान था, तो क्या करें आप, क्योंकि इमरजेंसी थी तो जाना पड़ा मेरे को। उनको बोल, बैंगलोर से आए, क्या छवि लेकर जाएंगे भैया आप? क्या बोले आप। पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है, पता है जी आपको? नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बोलेंगे, बस स्टैंड की छवि देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर हर सकते। तरफ गंदगी। जी बहुत गंदगी है। अब आइए एक बार अंदर ही चलते हैं थोड़ा सा। कौन है? जाने दीजिए उनको, तो अब तो हो ही गया है प्रूफ। काका जी राम राम। काका जी मैं बोल रही हूँ, पैसा थोड़े ले रहे हैं। काय का शौचालय लेटिन अगर कोई जाता है तो पैसे लेते हैं। वरना अगर वॉशरूम मतलब टॉयलेट कोई जा रहा है तो तो आप आगे यहाँ पेशाब घर नहीं है ना, ये लेटिन घर है। पेशाब घर आगे है, फ्री। यहाँ जाएगा तो पैसे लगेंगे। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हाँ। इनका बात सही है। इन्होंने मुझे भी बोला था पेशाब के पैसे थोड़े लेते हैं। वो आगे है, फ्री है। हाँ, यहाँ ये लेटिन घर है अपना। सिर्फ उसी के लिए बनाया हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा तो अब पेशाब पेशाब अगर कोई करेगा तो लेंगे ना पैसे। पेशाब घर में जाओ, फ्री है, सामने 1 नंबर पे है, फ्री है। देखो भाई साहब, मैं अंडा कशी बात कर रहा। लेटरिंग और पेशाब, लेटरिंग के लिए आए तो यहाँ पर आए। पैसे और तू पैसे पेशाब घर सामने 1 नंबर पे जाओ, फ्री है। आंटी जी जा रही हैं आप? हाँ पैसा लगेगा आपका? हाँ, कितना? क्या मालूम, अब पता नहीं, अभी जा रहा है। आपको बुरा नहीं लग रहा? पैसा देना पड़ेगा सरकारी। यहाँ बस स्टैंड में आई हूँ और यहाँ पर पैसा मुझे देना पर पड़ेगा। अब क्या करें, तो मजबूरी है बेटा। अब मेरी बात सुनिए आप, एक बात आपको बताती हूँ। जो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जिसका वो किया था उद्घाटन, वहाँ पर कौन सा नंबर है वो प्लेटफॉर्म, भैया दिखाइए, प्लेटफॉर्म नंबर 1, वहाँ पर सरकारी शौचालय बनाया हुआ है। अब यहाँ से आया हुआ आदमी, मैं आपको बताती हूँ, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी बस पकड़ती हूँ जब भी अपने होम टाउन जाती हूँ। तो यहाँ पर पकड़ने के लिए आऊँ और वॉशरूम मुझे जाना हो तो क्या फिर मुझे इतना दूर वॉशरूम जाना पड़ेगा? मैं भागती हुई उतनी दूर जाऊंगी? आपने वहाँ इसलिए बनाया सरकारी शौचालय, यहाँ पर कहीं सरकारी शौचालय नहीं है। क्या उसका सबसे बड़ा कारण है? आइए भैया एक बार वो भी दिखा देते हैं, आगे वाला। गजब करते हैं भैया। आदमी पेशाब करवा हुआ सरकारी है बस स्टैंड पे, यहाँ पर बेचारा वो पैसेंजर हो तो यहाँ पर कहीं जा भी नहीं सकता है। कितनी अजीब बात है, आप सोचिए। भैया जल्दी आ जाइए। राम राम भैया। यहाँ पर कितना पैसा लेते हैं आप? 5 रुपया। 5 रुपया। झूठ मत बोलिए, मैंने बच्चों लोगों से पूछ लिया, 10 रुपया लेते हैं। लाइटिंग जाते हैं तो 10। वॉशरूम जाते हैं तो? वॉशरूम फ्री है, बगल में फ्री है। बगल में फ्री है? मेरे यहाँ पे। अच्छा आप उनको बता रहे हैं बगल में चल जा भाई साहब, मंडी फ्री। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा
मैं से बोल रहा हूँ, क्या नाम है भैया है ना, ढूंढ रहे थे वॉशरूम का है। हाँ तो आपने बताया उधर वाले में चले गए। हाँ अभी यही बोला है, उन्होंने बोला है, मुझे पता नहीं, मैं बाहर से आया हूँ तुम्हें। नहीं मैं मान गई आपकी बात सही। अब आप सोचिए यहाँ पर कितनी दिक्कत, सिर्फ वॉशरूम की कितनी बड़ी दिक्कत है बस स्टैंड पर। गजब है। मैं सरकार को दोष दूंगी या नहीं दूंगी मुझे नहीं पता, उसको मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। हालांकि नेताओं को मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए। साफ नहीं है यहाँ, बाथरूम जाने लायक नहीं है। कोई बात नहीं, बात चल के आ जाइए, आप मेरे साथ आ सकते हैं, आइए। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदी हालत है। इसको सरकारी बस स्टैंड का वो कहते हैं वॉशरूम। भैया जाओ जाओ जाओ, आप तो जाओ जाओ जाओ। ये एक है जिसमें एक व्यक्ति जा सकता है, और क्या उसमें गंदा। और सुनो भाई साहब, ये सरकारी शौचालय है बस स्टैंड का। टॉयलेट जाते हैं तो उसके 20 रुपए लेते हैं और कहते हैं आगे जाओ, चाहे भजन लाल जी से बोले किसी से ही बोलो। आपको बुरा नहीं लगता? 20 रुपए भी बहुत बड़ा, ऐसा कोई छोटी मोटी चीज नहीं तो होती उसमें सुविधा भी तो होना चाहिए ना चीज की। अगर पैसे दे भी रहे हैं तो उसकी सुविधा भी होना चाहिए। बिल्कुल है, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।